मैंने कि तुम तो हमारे बच्चों को ऐसी बनवा दोगे, पाकिस्तान बनवा के रखोगे इसे। नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। देश का दिल कहे जाने वाली दिल्ली में हिंदुओं पर मुगल आक्रांताओं की औलादें हावी होती हुई नजर आ रही हैं। लगातार जिहादियों की ओर से हिंदुओं की निर्मम तरीके से हत्या के कारण हिंदू दिल्ली के कई हिस्सों से पलायन कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। जिहादियों की बर्बरता के चलते दिल्ली के कई इलाके मुस्लिम बहुल इलाके बन चुके हैं, क्योंकि यहाँ जिस तरीके से सरेआम हिंदुओं की हत्या की जा रही है, हिंदुओं का दिल्ली में रहना मुश्किल हो गया है। और अब एक ऐसी ही वारदात मुस्तफाबाद इलाके से सामने आई है। ये वही मुस्तफाबाद है जहां से दिल्ली दंगों की शुरुआत हुई है। यहां जिहादियों ने एक 17 साल के हिंदू नाबालिग मासूम पर तालिबानी अंदाज में चाकुओं से जानलेवा हमला किया। हालांकि अच्छी बात यह रही कि नाबालिग की जान बच गई, लेकिन उसके शरीर पर गहरे घाव जिहादियों की हैवानियत को दर्शाते हैं। यह कोई पहला मामला नहीं है जब ऐसे हुआ है। इससे पहले भी दिल्ली में डॉक्टर नारंग, अंकिता सक्सेना, ट्यूशन टीचर अंकिता कुमार, अंकित कुमार, ध्रुव त्यागी, आईबी अधिकारी अंकित शर्मा, दिलबन नेगी, रतन लाल और ऐसे ना जाने कितने हिंदुओं की जिहादियों ने निर्मम तरीके से हत्या की है। अब सवाल यह है कि आखिर हिंदुओं की ये निर्मम हत्याएं कब रुकेंगी? आखिर हिंदू समाज कब तक इस्लामिक चरमपंथ का इसी तरीके से शिकार होता रहेगा? सवाल यह भी है कि क्या राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हिंदू समाज के लिए सुरक्षित नहीं है? अगर दिल्ली में ही हिंदू सुरक्षित नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद रहने वाला है। हमारे साथ एचएस रावत जी रहेंगे जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। इसके साथ ही हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के प्रवक्ता अवधेश उपाध्याय जी रहेंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की ओर से अपना पक्ष रखेंगे संतोष चौधरी जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली, जिसे दिलवालों की दिल्ली भी कहा जाता है, लेकिन अब दिल्ली धीरे धीरे मिनी पाकिस्तान बनती जा रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली में हिंदू सुरक्षित नहीं रहा है। दिल्ली के मुस्तफाबाद में जिहादियों ने 17 साल के नाबालिग मासूम पर बेरहमी से हमला कर दिया और तालिबानी अंदाज में उसे जान से मारने की कोशिश की। एक बच्चे को इसने बचा दिया था, बीच बिचा कर लिया गया था। उसके बाद में और मैं तेरे को मर्डर कर दूंगा तेरा, उसे बचाने के चक्कर में। ये 6 नंबर चौक पे दुकान है ना परचूनी की, उस लोंडे वो भी बराबर का ये इतना ही हमसे दिखाया था, छुरियों को भी दिखाया था। कल थाने में हम गए थाने में, तो FIR देने गए थे, तो बोले कि चलो मेरे साथ चलो, साले का ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ नहीं करना दिया। मैंने कि तुम तो हमारे बच्चों को ऐसी कटवा दोगे, पाकिस्तान बनवा के रखोगे इसे, हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनवाओगे, तुम ही लोग बनवाओगे, जो तुम साले को जेल नहीं भिजवा सकते, तुम्हारे हाथ में पावर है तो। दरअसल भागीरथी विहार में नाबालिग हिंदू को पहले अपहरण किया गया और फिर सुनसान इलाके में ले जाकर उस पर बेरहमी से चाकुओं से उसे मारा गया। जिहादियों की कोशिश थी कि हिंदू लड़के को तालिबानी अंदाज में हत्या कर दी जाए। मां 4 पहिए की गाड़ी की आड़ में मारो है, वो तो किल्लानो रे बचइयो रे मरे गोरे बचइयो तो पत्ते का नहीं ईट बसाई है। जब छोड़ के भागे मेरे बेटा। किन लोगों ने मारा है इसको? मुसलमान के जो है दुआ है, इसी बात पे मारा जाने, वो दोस्त बचा लो बस। मतलब ये अपने दोस्तों को बचा रहा था इसलिए मार दिया? देखो रहता तो उसका भी साथ था और इसके भी साथ है। जितने को लगा तो जैसे तू दोस्त भैया, जैसी दोस्त चल छोड़ काय को तू मार रहा है, वो तो छोड़ दो, अगर तेरो मर्डर करके छोड़ूंगा। अब सब देश बेच के जा रहे हैं, कोई हिंदू ना तो सब यही आ रहे हैं मुसलमान। इस हमले के बाद एक बार फिर दिल्ली में हिंदुओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े होने लगे हैं कि कैसे दिल्ली में जिहादी बेखौफ हो गए हैं। ये वही मुस्तफाबाद है जहां से दिल्ली दंगों की शुरुआत हुई थी और इन हिंदू विरोधी दंगों में सैकड़ों हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया था। हिंदू परिवारों पर जानलेवा हमले भी हुए थे और एक बार फिर मुस्तफाबाद में हुई इस घटना ने हिंदू परिवार को पलायन करने पर मजबूर कर दिया है और हिंदू खौफ में है और जिहादी बेखौफ होकर तालिबानी अंदाज में हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन।
तो यही आज हमारी चर्चा का विषय है, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। सवाल यही है, जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राजधानी दिल्ली में हिंदू सुरक्षित नहीं है, और देश की राजधानी में अगर हिंदू सुरक्षित नहीं है तो हिंदू सुरक्षित रहेगा कहां? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, और यह पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी लगातार ऐसे मामले सामने आते रहे और सुदर्शन न्यूज उन मामलों को आपको दिखाता भी रहा है, आपको बताता भी रहा है, ऐसे मामलों को हम लगातार उठाते भी रहे। सवाल यही है, सवाल वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि देश की राजधानी में हिंदू सुरक्षित कब रहेगा, और कब तक देश की राजधानी दिल्ली हिंदुओं के लिए इसी तरीके से असुरक्षित बनी रहेगी, जो बहुत बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु एच.एस. रावत जी जुड़ गए हैं, हमारे साथ बीजेपी की ओर से अवधेश उपाध्याय जी जुड़ गए हैं, हमारे साथ आम आदमी पार्टी की ओर से संतोष चौधरी जी भी जुड़ गए हैं। चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तमाम वो वाकया आपको हम बता रहे हैं कि कब किस तरीके से किस हिंदू को निशाना बनाया गया। मार्च 2016 की बात करें तो डॉक्टर नारंग के साथ कुछ ऐसा ही इन जिहादियों ने किया था। इसके साथ ही सिलसिलेवार तरीके से यह आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं, ये आपको हम बता रहे हैं कि कब और किसकी हत्या जिहादियों ने की थी और किस तरीके से जिहादियों ने उसको अपना शिकार बनाया था। 2018 अक्टूबर की बात करें तो अंकित कुमार ट्यूशन टीचर, मई 2019 में ध्रुव त्यागी को इसी तरीके से जिहादियों ने अपना शिकार बनाया था। फरवरी 2020 की बात करें तो आईबी अधिकारी अंकित शर्मा के साथ क्या कुछ हुआ था हम सभी जानते हैं। फरवरी 2020 की बात करें तो दिलबर नेगी, और इसके साथ ही 2020 की बात करें 2020 फरवरी की तो रतन लाल का क्या हाल हुआ सभी को पता है। 2020 अक्टूबर में राहुल को इन जिहादियों ने अपना टारगेट बनाया था। 2021 में फरवरी में रिंकू शर्मा, 2021 फरवरी में ही बादल राजपूत को इन जिहादियों ने अपना शिकार बनाया। हीरा गुजराती, जनवरी 2022 का ये मामला, यानी कि इस साल की शुरुआत का ये मामला, और फरवरी 2022 का ये मामला जब मुकुल अधिकारी को भी जिहादियों की ओर से अपना टारगेट बनाया गया था। ये सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके हमने आपको बताया है कि कब कब जिहादियों का शिकार इसी तरीके से हिंदू होता रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि कब तक असुरक्षित बनी रहेगी देश की राजधानी दिल्ली हिंदुओं के लिए, क्यों ये कब्रगाह बनती जा रही है, किस तरीके से लगातार हिंदुओं को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, और सवाल यही है कि इन जिहादियों के हौसले बुलंद क्यों हो रहे हैं, क्यों ये जिहादी इतने बेखौफ होते जा रहे हैं, आए दिन इस तरीके से वारदातों को अंजाम देते जा रहे हैं। और ये तो जो आंकड़ा हमने आपके सामने रखा है ये एक छोटा आंकड़ा है, एक बहुत बड़ी फहरिस्त आपको इसकी मिल जाएगी, एक बहुत बड़ी लिस्ट आपको इसकी मिल जाएगी कि किस तरीके से और कब कब हिंदुओं को इस तरीके से निशाना बनाया गया, जिसमें हमने आपको बताया कि मार्च 2016 में डॉक्टर नारंग, फरवरी 2018 में अंकित सक्सेना, अक्टूबर 2018 में अंकित कुमार को जो कि ट्यूशन टीचर था, मई 2019 में ध्रुव त्यागी, फरवरी 2020 में अंकित शर्मा जो कि आईबी अधिकारी थे, फरवरी 2020 की बात करें दिलबर नेगी। तो ये जो घटनाएं हैं, ये जो वारदातें हैं, ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि हिंदू लगातार इन जिहादियों के निशाने पर है, हिंदू को लगातार ये टारगेट कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि इनका इलाज कैसे, कौन करेगा और कब होगा, कब हिंदू इन जिहादियों के हाथों शिकार होने से बंद होंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल। फरवरी 2020 की बात करें तो रतन लाल, अक्टूबर 2020 की बात करें तो राहुल, फरवरी 2021 में रिंकू शर्मा, दिसंबर 2021 में बादल राजपूत, जनवरी 2022 में हीरा गुजराती, और फरवरी 2022 में भी मुकुल अधिकारी को इसी तरीके से जिहादियों ने अपना निशाना बनाया था। और अब ये जो मामला सामने आया है ये भी बेहद चौंकाने वाला मामला। 17 साल का ये नाबालिग जिसको जिहादियों ने अपना निशाना बनाया, और किस तरीके से पुलिस की ओर से भी इस पूरे मामले में लीपापोती की जा रही है। दिल्ली पुलिस इससे पहले भी ऐसे जो मामले सामने आए उसमें अधिकतर मामलों में ऐसे ही लीपापोती करती नजर आती है, लेकिन क्या ऐसे लीपापोती करने से काम चल जाएगा, क्या हिंदुओं को उससे न्याय मिल जाएगा? ये अब दिल्ली पुलिस को देखना होगा कि ऐसे मामले जब भी सामने आते हैं तो उसमें ठोस कार्रवाई की जाए, और कार्रवाई भी ऐसी हो जो मिसाल बने, ताकि इन जिहादियों की हिम्मत ना हो, ये जिहादी उस तरीके की जहमत ना कर पाएँ कि फिर से किसी भी हिंदू को, किसी भी हिंदू भाई बहन को ये इस तरीके से अपना निशाना बना पाएँ। अगर एक दो मामले ऐसे सामने आ जाएं जहाँ पर कठोर सज़ा इनको मिल जाए, इनका इलाज हो जाए, तो उसके बाद इनकी हिम्मत नहीं होगी, ये जहमत नहीं उठा सकते हैं इस तरीके से फिर से एक और वारदात को अंजाम देने की। और चलिए अब बिना समय गवाए चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले एच.एस. रावत जी, मैं आपके पास आते हुए और बिना लाग लपेट के सीधा सवाल मेरा आपसे है,
अगर देश की राजधानी दिल्ली में भी हिंदू सुरक्षित नहीं है तो सुरक्षित रहेगा कहां? बहुत बड़ा सवाल है सर अपने आप में। देखिए अमित जी, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर हिंदू सुरक्षित रह सकता है, इसके लिए हमें 3 चीजों पर विचार जी। पहला विचार तो यह है कि टिट फॉर टैट, हिंदू भी उतना ही आक्रामक हो जाएगी जितने ये या अगर जैसे इजराइल के ऊपर एक हमला होता है, एक आदमी मारा जाता है और 10 मार देते हैं जी। तो फिर किसी की हिम्मत नहीं होती है वहां पर आतंकवाद फैलाने की। एक तो यह है कि हिंदू में इतनी एकता और इतनी कट्टरता आ जाए क्या अगर एक जिहादी हमला करता है तो 10 जिहादियों पर उस प्रकार का हमला किया जाए। एक तो पहला है। दूसरा, एक प्रशासन का इतना खौफ होना चाहिए तो उनको पता हो कि अगर आप अरेस्ट होंगे तो पुलिस हाथ पैर तोड़ेगी और पुलिस टॉर्चर करेगी, और पुलिस इसमें एक्शन लेती नहीं है कि उसके ऊपर लोकतंत्र में दबाव रहता है सभी पार्टियों का, उनको अपनी नौकरी करनी होती है। इसलिए यहाँ डेमोक्रेसी के अंदर भी कुछ चेंजेस करने की जरूरत होगी, क्योंकि डेमोक्रेसी में इतना लचीलापन भी नहीं होना चाहिए अमित जी कि जितना हिंदुओं के साथ लचीलापन होता है। हिंदू हर जगह टारगेट किया जाता है, चाहे वो जिहादियों के मामले पे आए, चाहे वो फिल्म वालों के मामले पे आए, चाहे वो लव के मामले में आए, चाहे वो जिहाद के मामले में आए, कहीं ना कहीं हर तरीके से चारों तरफ से हिंदुओं को ही टारगेट किया जाता है। एक खौफ हो चूड़ी सरी का, उनको पता है कि आज मैं हमला करूंगा, आज इनकी गर्दन काटूंगा तो कुछ दिन जेल में रहूंगा, फिर मैं जमानत पे आऊंगा, फिर मैं गवाहों को मारूंगा, धीरे धीरे करके करके मेरा कोई मौत तो मेरी होने वाली नहीं है, और जेल से भी साम्राज्य करने की उनकी प्रवृत्ति बन जाती है। तो इन तीनों चीजों पर बहुत ज्यादा सख्ती करने की जरूरत है, जिसमें पहला है कि आपकी सुरक्षा, आपको सेल्फ डिफेंस करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल, हमें संविधान अधिकार देता है, और उस अधिकार के तहत हमें भी उसी प्रकार से आक्रामक होना चाहिए। तब तक टिट फॉर टैट की पॉलिसी नहीं अपनाओगे हिंदुओं, इसी प्रकार से मारे जाते रहोगे। बिल्कुल सही कहा आपने। टिट फॉर टैट की जो पॉलिसी है अगर उसको अपनाया जाए तो हो सकता है कि जिहादी जो है ये अपने मंसूबे में लगातार जो कामयाब हो रहे हैं उसमें ना हो पाए। लेकिन अवधेश जी, मैं आपके पास आते हुए और सीधा सवाल मेरा आपसे ये है, भाई देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की जिम्मेदारी तो गृह मंत्रालय की और पुलिस की है, और दिल्ली पुलिस जो है वो गृह मंत्रालय के अंदर आती है। तो सवाल यह है कि अगर दिल्ली की कानून व्यवस्था इस तरीके से बिगड़ रही है और हिंदुओं को यहां पर लगातार टारगेट किया जा रहा है, तो इसको तो आपको देखना पड़ेगा, दिल्ली पुलिस को देखना पड़ेगा, गृह मंत्रालय को भी इस पर संज्ञान लेना पड़ेगा। कब तक चलता रहेगा ये? क्योंकि ऐसे मामले हम लगातार दिखाते ना, इससे पहले भी इसी तरीके से हिंदुओं को निशाना लगातार बनाया जा रहा है राजधानी दिल्ली के अंदर। देखिए अमित जी, जिस तरह से देश की राजधानी दिल्ली के मुस्तफाबाद में एक हिंदू बच्चे को तालिबानी तरीके से मारने की कोशिश की गई है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि जो स्वयं को दिल्ली का बेटा कहते हैं, दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उनकी कोई प्रतिक्रिया इस घटना को लेकर अभी तक नहीं आई है। मैं आपको बता दूं, ये वही केजरीवाल जी हैं जो अखलाक की मौत पर दिल्ली से दौड़े दौड़े दादरी तक जाते हैं। लेकिन आज मुस्तफाबाद में जो घटना हुई है, एक हिंदू बच्चे को मारा गया है, आप देखिए किस तरह तस्वीरें दिखा रहे हैं आपके चैनल में, इस तरह से उसको मारा गया है बेरहमी से, तालिबानी तरीके से उसको मारने की कोशिश की गई है। लेकिन आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता की कोई नहीं, मेरा सवाल आपसे है, मेरा सवाल आपसे है सर, कि दिल्ली पुलिस का कोई खौफ, दिल्ली पुलिस का कोई खौफ इन जिहादियों में क्यों दिखाई नहीं पड़ता है? और जब भी कोई ऐसा मामला सामने आता है, दिल्ली पुलिस डिफेंसिव क्यों हो जाती है? दिल्ली पुलिस लगातार ये बात कहती नजर आती है कि इसमें कोई कम्युनल एंगल नहीं है, इसको कम्युनल एंगल देने की कोशिश की जा रही है। भाई जो दिख रहा है, जो हो रहा है वही तो बता रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस डिफेंसिव क्यों हो जाती है? मैं उसी पर आ रहा हूं जी अमित जी, मैं उसी पर आ रहा हूं। ये जो तालिबानी मानसिकता के जो लोग हैं, जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं, ये वही ये काम करते हैं जहां भाजपा सरकार नहीं होती है, क्योंकि इनको पता होता है कि यदि कोई घटना हम करेंगे, अगर हम किसी घटना को अंजाम देंगे तो वहां की सरकार इनको संरक्षण देती है। आप देखिए 2020 में घटना हुई, दंगे हुए दिल्ली में, कौन आरोपी था उसमें? आम आदमी पार्टी का पार्षद था ताहिर हुसैन। उसको बचाने का काम कौन किया? आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल खुद आए उसको बचाने के लिए बाहर। अब एक बात बताइए, जब संवैधानिक तरीके से किसी पर कोई कार्रवाई की जाती है तो उसी राज्य की जहां ये जिहादी अपनी घटना को अंजाम देते हैं, उस राज्य की सरकार इनकी संरक्षण देने के लिए बाहर आ जाते हैं, इनको बचाने के लिए बाहर आते हैं। सरकार क्या करेगी उसमें, आप बताइए। भाई आपने देखा होगा 2020 में किस तरह से दिल्ली में दंगे हुए और किस तरह से आम आदमी पार्टी का जो पार्षद था ताहिर हुसैन, उसने अंजाम दिया उस घटना को, उन दंगों को। देखिए उनको बचाने का काम किसने किया? आम आदमी पार्टी ने। नहीं, बिल्कुल सही बात है संतोष जी, आप ये कहकर तो नहीं बच सकते हैं ना कि भाई दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है,
दिल्ली की कानून व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। इस बात को कहकर तो आप बच नहीं सकते हैं भाई, सरकार तो आपकी भी है वहां पर, और अगर दिल्ली के अंदर कुछ भी घटित होता है तो बदनामी तो आपकी भी होती है, क्योंकि सरकार तो आप ही चला रहे हैं और अब तो डबल इंजन की सरकार है आपकी वहां पर। तो ये तो आपको भी देखना पड़ेगा। अगर इस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया जाएगा तो ये कहीं ना कहीं आपकी सरकार के लिए भी ठीक नहीं है, ये आम आदमी पार्टी के लिए भी ठीक नहीं है। ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इससे समाज में मैसेज जो है वो ठीक नहीं जा रहा है, खासतौर पर दिल्ली वासियों की नजर में है। तो उसके लिए कानून व्यवस्था सख्ती से कदम उठाए और कोई भी सरकार किसी तरह के कोई संरक्षण, किसी अपराधी को संरक्षण नहीं देता है, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ आपको। और जो भी घटना हुआ है वो दिल्ली पुलिस उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई करे, दोषियों को उसमें अगर संरक्षण नहीं देती है आम आदमी पार्टी, तो मुझे आप बताइए ताहिर हुसैन को पार्टी ने क्यों नहीं निकाला अभी तक? क्या बता सकते हैं सत्येंद्र चौधरी जी, जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, उनसे ये पूछना चाह रहा हूं मैं, जो 2020 के दंगों में आरोपी है आम आदमी पार्टी का नेता है वो ताहिर हुसैन, क्या उसको पार्टी ने निकाला? अभी तक नहीं निकाला। तो इसका मतलब साफ है कि आम आदमी पार्टी जवाब देती है जो हिंदू विरोधी गतिविधियों में शामिल रहता है, उसका साथ देती है आम आदमी पार्टी दिल्ली में, जिसकी वजह से इन लोगों की हिम्मत बनी रहती है। सर राष्ट्रीय टीवी पर आकर के आप बात कर रहे हैं ताहिर हुसैन केस के जो जजमेंट आया है, लास्ट जजमेंट आप पढ़ के आए हैं क्या? अरे भाई मैं पढ़ चुका हूँ, आपने पार्टी से निकाला क्या उसको? नहीं निकाला ना। आपके कितने ऐसे नेता हैं जो हिंदू विरोधी भाषण देते हैं स्टेज पे खड़े होकर? अच्छा ठीक है, अवधेश जी आप जवाब ले लीजिए। हिंदू अवधेश जी आपने सवाल पूछा, वो जवाब दे रहे हैं, जवाब ले लीजिए, उसके बाद मैं आता हूँ आपके पास। जी बोलिए संतोष जी, बोलिए। जी आरोप लगा और न्यायालय आरोप सिद्ध नहीं हुआ, तो आप कैसे कह रहे हैं जो ने कोई डिसीजन लिया? कोई गलत डिसीजन नहीं लिया है। और यदि आरोप साबित हो जाता नहीं आप पार्टी उसको तत्काल। अब आप मुझे ये बताइए, मुस्तफाबाद में एक हिंदू नाबालिग बेटे के साथ जो कुछ हुआ है, आम आदमी पार्टी का उस पर क्या कहना है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। मैं आम आदमी पार्टी का सिर्फ इतना कहना है, जिस भी बच्चे के साथ ये घटना हुआ है, पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द अपराधी को ढूंढे, सलाखों के पीछे दे। न्यायपालिका के ऊपर पूरे देश की जनता को भरोसा है, न्यायपालिका उसे सजा दे। क्या अरविंद केजरीवाल जो दूसरे मामलों में देखने को मिलता है कि उनके घर वालों से जाकर मिलते हैं, उनको मुआवजे का ऐलान करते हैं, क्या इस मामले में भी वो वही काम करेंगे जो इससे पहले करते हैं? मामला माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में चला गया है जी, और वो अपने अधिकारियों से बात कर रहे हैं। देखिए कोई भी घटना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जो भी घटना हुआ बहुत निंदनीय घटना है, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, उसके ऊपर जरूर ही कार्रवाई करेंगे। नहीं मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या मुआवजे का ऐलान किया जाएगा? क्या इस परिवार का सहयोग करेगी सरकार? क्या अरविंद केजरीवाल इस पीड़ित परिवार के साथ रहेंगे? क्या वो न्याय दिलवाने में भी साथ रहेंगे? ये वो अहम सवाल है जो दिल्ली की जनता जानना चाहती है आपसे। दिल्ली की सभी नागरिकों की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। सरकार दिल्ली पुलिस के साथ सहयोग में है और जो भी आपको उचित कदम लगेगा सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को वो कदम जरूर उठाएंगे, निर्णय लेंगे। थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अवधेश जी आप संतोष जी को घेर सकते हैं, भाई वो आपके राजनीतिक विरोधी हैं, वो बात ठीक है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बार बार ऐसे मामलों का सामने आना, जिहादियों के हौसलों का बुलंद होना, ये खौफ क्यों दिखाई नहीं पड़ रहा है दिल्ली पुलिस का? यूपी पुलिस का जो खौफ जिहादियों में दिखाई पड़ता है, वो दिल्ली पुलिस का खौफ इन जिहादियों के अंदर क्यों दिखाई नहीं पड़ता है? इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई कोताही बरती जा रही है, लापरवाही बरती जा रही है, इस बात को तो स्वीकार करेंगे आप? उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूं, पहले ही मैंने अपनी बात रखी, जहां भाजपा की सरकार है, सर सरकार दिल्ली पुलिस तो दिल्ली सरकार के अंदर नहीं है ना। जो घटना को अंजाम दिल्ली पुलिस करता है, दिल्ली पुलिस किसके अधीन है? दिल्ली पुलिस किसके अधीन है? दिल्ली पुलिस किसके अधीन है? दिल्ली पुलिस बिल्कुल केंद्र के अधीन है, मैं मानता हूं, लेकिन एक बात बताइए, जब दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई करती है, कोई संवैधानिक तरीके से किसी पर कार्रवाई होती है, तो उनको बचाने का काम कौन करता है? अब ये कह रहे थे कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया ताहिर हुसैन के लिए। भाई सारे चैनल्स ने ये दिखाया कि ताहिर हुसैन की छत पर पेट्रोल पंप पाए गए,
अंकित शर्मा को खींच के ले गया अपने घर में, कौन ले गया? मतलब आपके हिसाब चलिए ठीक है, चलिए डिबेट को डिरेल नहीं करते, मुद्दे पर आते हैं सर, मुद्दे पर आते हैं, डिबेट को डिरेल नहीं करते। वही कह रहा हूं। ठीक है, देखिए एच एस रावत जी, बड़ा सवाल यही है कि इस हिंदू बेटे के साथ भी इस वक्त सिर्फ सुदर्शन न्यूज खड़ा दिखाई दे रहा है। सुदर्शन न्यूज इस खबर को ना केवल प्रमुखता से दिखा रहा है, ना केवल प्रमुखता से उठा रहा है, हम ये बता भी रहे हैं कि हिंदू बेटे के साथ, इस हिंदू परिवार के साथ क्या कुछ हुआ है। सवाल ये है कि भाई ये तो अच्छी बात है, उसकी जान नहीं गई, नहीं तो तालिबानी सजा उसको तो दी गई है, कोशिश तो जान लेने की गई थी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये जो तमाम नेता हैं, अभिनेता हैं, तमाम जो मीडिया है, क्या वो तभी मामले को देखती है, क्या उस पर संज्ञान लेती है जब जान चली जाती है किसी हिंदू बेटे बेटी की? देखिए अमित जी, बिल्कुल नहीं संज्ञान लेती। ये भारतीय जनता पार्टी के अवधेश जी हैं, इनकी बातों से मैं सहमत नहीं हूं बिल्कुल भी। ये जो बातें कर रहे हैं, इनको पता है कि भाई अगर इनके बेटे को कोई पीटे तो ये क्या एक्शन लेंगे, और इनके बेटे को कोई पड़ोसी पीटे तो क्या एक्शन लेंगे। इनको सोचना पड़ेगा कि भाई केंद्र के अंदर यहाँ पर इनकी पुलिस इनके पास है, गृह मंत्री के पास पूरा लॉ एंड ऑर्डर है दिल्ली का, और दिल्ली के अंदर सरकार इनके एंटी है, और वो जो सरकार एंटी है वो जिहादियों को सपोर्ट करती है। अब जिहादियों को सपोर्ट कर रही है, इनके पास इनपुट है, सारा की सारा जितना भी जिहादी वर्ग है वो कहीं ना कहीं दिल्ली गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, ये भी इनको पता है। जब आपको पता है कि ये जिहादियों का सपोर्ट करते हैं, 8 लाख के मामले में केजरीवाल बार बार वहां गया, पैसा भी दिया, और कोई हादसा होता है वहां भी सपोर्ट करता है। आपको पता है डॉक्टर नारंग के पास में जिहादियों ने उनके कत्लेआम किया, कोई आम आदमी पार्टी का आदमी नहीं गया, आपको पता है। तो आपको पुलिस को आदेश सख्त देने चाहिए। अगर मैं लॉ एंड ऑर्डर संभालना होता मैं सख्त आदेश देता कि अगर कोई भी कहीं से किसी भी नेता का इनपुट मिलता है और कोई सपोर्ट मिलती है तो उसके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए पुलिस को, उनको 120 के तहत अरेस्ट कर लेना चाहिए। तो ये सरकार को भी अकल आएगी कम से कम, जो दिल्ली के अंदर बैठी है और जो इनको सपोर्ट करती है, और केंद्र सरकार का खौफ भी बनेगा। इसलिए खाली लीपापोती करने से काम नहीं चलेगा। मैं तो कहता हूं दिल्ली पुलिस के ऊपर पूरी तरीके से उनको जिम्मेवारी देनी चाहिए कि अगर इस तरह से कोई भी नेता इन्वॉल्व पाया जाता है किसी भी पार्टी का, उसको भी उठाओ और साथ में उसके साथ उसको नत्थी करो, उसको भी अरेस्ट करिए, तो जाकर के काम चलेगा। आप देखिए किस तरह की बातें हो रही है, जेल के अंदर एक मंत्री बैठा हुआ है, मालिश हो रही है, सब कुछ हो रहा है, और ये क्या है, ये सब चीजों को तो देखना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं। तो इसलिए ढिलाई को छोड़ो, सख्ती पे आ जाओ, लॉ एंड ऑर्डर को खाली डेमोक्रेटिक तरीके से ना यूज करो, जो उनके अधिकार है उनको पूरी ताकत के साथ इस्तेमाल करो, तभी हिंदू बच सकता है। नहीं तो अगर सरकार इस प्रकार से हिंदुओं को टॉर्चर करेगी, हिंदू बच्चे मारे जाएंगे, डॉक्टर नारंग जैसे कितने लोग मारे जाते हैं। ये तो धन्यवाद करता हूं सुदर्शन न्यूज का, जो उन केसों को उठा देते हैं तो एक्शन हो जाता है। अगर सुदर्शन न्यूज उन केसों को ना उठाए तो पता ही नहीं चलेगा कौन से नाले में काट करके फेंक दिया है और कौन सा हिंदू कहां मारा गया, कुछ नहीं पता चलेगा। इसलिए अवधेश जी, आप सख्ती के साथ आदेश करें पुलिस को, और अपने अधिकारियों को भी बोलें, भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टरों को बोलें कि भाई दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सख्त होना चाहिए। अवधेश जी जवाब दीजिए, बिल्कुल सही सवाल कर रहे हैं एच एस रावत जी जो बात कह रहे हैं। अमित जी बिल्कुल, मैं रावत जी हाँ बोलिए आप। जी रावत जी को मैं जरूर जवाब दूंगा, बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। मैं ये बताना चाहूंगा, जितने भी अभी तक केस हुए हैं दिल्ली में, जो गिरफ्तारी हुई है, आपने देखा होगा कि 2020 के जो दंगे में जो आरोपी पाए गए उन पर सब पे गिरफ्तारी हुई, उन पर सब पे कार्रवाई हुई, वो केंद्र के द्वारा ही हुई। लेकिन उनको बचाने कौन आता है फिर बीच में? उनकी फाइलें नहीं पहुंच पाती कोर्ट तक, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दिल्ली सरकार लेगी नहीं लेगी? दिल्ली सरकार की भी कोई जिम्मेदारी बनती है नहीं बनती? केंद्र तो अपने काम कर रहा है, केंद्र तो कार्रवाई कर रहा है, केंद्र गिरफ्तार भी कर रहा है, लेकिन उसको रोकने का काम कौन करता है? आम आदमी पार्टी। दिल्ली के जो अपने आप को बेटा कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो बचाने का काम करते हैं। आप देखिए दिल्ली में जो सरकार चल रही है आम आदमी पार्टी, उन्हीं के एक मंत्री ने क्या कहा था हिंदू देवी देवताओं के लिए, पूरे भरे मन से कहा था कि हमारा ऐसे पूजा नहीं करना चाहिए, गणेश जी को नहीं पूजना चाहिए, और उसके बाद उन्होंने दिखाने के लिए निकाल दिया। अरेस्ट करो, आपने अरेस्ट नहीं किया, कानून का इस्तेमाल नहीं किया, प्रचारक बना दिया उस मंत्री को। अभी आप पूछ रहे थे ये सब जो है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, जहाँ गैर भाजपा शासित राज्य है, वहाँ जो है हमारी सरकार है जिहादियों को संरक्षण देती है, जिसकी वजह से उनमें हिम्मत बनती है कि हिंदुओं को मारने की। नहीं लेकिन बात तो सही है ना अवधेश जी,
जो एच.एस. रावत जी कह रहे हैं, अगर ऐसे इनपुट्स आपके पास हैं, अगर आपको पता है कि जिहादियों को संरक्षण दिया जा रहा है, जिहादियों का साथ दिया जा रहा है, तो आप कार्रवाई करें, रोक कौन रहा है आपको? आपकी सरकार है, केंद्र सरकार है आपको। जो कार्रवाई होती है ना, आप देखिए ना दिल्ली में जितने भी अपराध हुए हैं, आप देखिए जो दिल्ली में 2020 में दंगे हुए थे, उसमें जो आरोपी पाए गए थे सभी पर कार्रवाई हुई। जो एनआरसी का विरोध कर रहे थे, उसमें जो अपराध कर रहे थे उसमें भी कार्रवाई हुई सभी अपराधियों पर। ठीक है, लेकिन इनको बचाने के लिए जो लोग आते हैं उनको भी सोचना चाहिए। संतोषी, सीधा आरोप यह है कि आम आदमी पार्टी का हाथ जिहादियों के साथ है। बिल्कुल गलत आरोप है। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के कुछ गिने चुने जो नेता है उनका आरोप है। इसको कहीं भी कोई देखिए, नहीं अभी कर पीछे सकता। बुलडोजर चल रहा था शाहीन बाग में, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन था, उस पर कौन सामने आया? आम आदमी पार्टी के नेता बुलडोजर के सामने लेट गए, जबकि वो इलीगल कंस्ट्रक्शन था। आप बुलडोजर के सामने लेटने की बात है, वहाँ का वो लोकल जनप्रतिनिधि है। आप बात अरे जनप्रतिनिधि तो भाई जिनके इलीगल कंस्ट्रक्शन था वो कौन थे? उनको वो बांग्लादेशी थे। आप मना करेंगे, लेकिन जो बांग्लादेशी को फंसाने का काम किसने किया दिल्ली में? अरविंद केजरीवाल साहब ने। उनका आईडी कार्ड बनवा दिया, वोटर आईडी कार्ड, उनके आधार कार्ड बनवा दिए। हम जैसे लोगों के घर में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, लेकिन जो बांग्लादेशी जो फंसे हुए हैं उनके घर में तुरंत मीटर लग जाता है बिजली का, तुरंत पानी आ जाता है। कहाँ से लाते हैं सर डाटा? ये सारा डाटा आपके पास है, न्यायालय में आपको। अरे भाई साहब डेटा क्या पढ़िए आप, गूगल पर सब चीजें क्या नहीं है? को जांच बैठाइए। आपकी पार्टी तो लेकर आई है सबको। आपकी पार्टी ने सभी जितने बांग्लादेशी हैं सभी के वोटर आईडी कार्ड बनवाए हैं, सभी के आधार कार्ड बनवाए हैं, और सभी के घर में बिजली पानी है, फ्री है। गलत बेबुनियाद हमारे घर में बिजली नहीं आती, हमारे घर में पानी की दिक्कत होती है, लेकिन उन बांग्लादेशियों के घर में पानी बिजली पहुंच जाती है। आप ही बना सकते हैं, जो एक गली में आपका घर रहेगा तो आपके घर में बिजली नहीं आएगी और आपके घर में पानी नहीं चलिए आएगी। ठीक है, और एच.एस. रावत जी, क्योंकि ये तो राजनीतिक दलों के प्रवक्ता हैं, ये एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करते रहेंगे, लेकिन हमारा और आपका जो मेन मकसद है वो यही है कि हिंदुओं की रक्षा करेगा कौन? हिंदू इस देश में सुरक्षित रहेगा कैसे? राजधानी दिल्ली में हिंदू इतना असुरक्षित है कैसे, और उनकी सुरक्षा की, उनकी रक्षा की जिम्मेदारी लेगा कौन? वो बड़ा सवाल है सर। आप वार्तालाप करिए, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, है क्या? चल आ रहा हूं, जितनी भी सरकारें रही हैं, संतोषी आ रहा हूं मैं, बोलिए अभी तक जितनी भी सरकारें रही, जितनी भी सरकारें रही अभी तक, वो सब इन जिहादियों का सपोर्ट करती रही और इनका वोट बैंक के लिए इनका राजनीतिक इस्तेमाल करती रही और दबाते रहे हिंदुओं को। पिछले अगर 60 साल का इतिहास देखें और पिछले 70 साल का इतिहास देखें तो यही होता रहा है। हिंदू बड़ा दब चुका था, कुचल चुका था, उसका सम्मान कुचला जा चुका था, उसको हिंदू कहने में डर लगता था। ये तो शुक्र है कि आज बड़े गर्व के साथ लोग हिंदू कहते हैं और बताते भी हैं हम हिंदू, नहीं तो पहले छिपाते थे कि हम हिंदू हैं, बताते नहीं थे। आज तो मैं पहले मुसलमान कहने से कतराते थे लोग, समुदाय विशेष बोला जाता था, समुदाय विशेष बोला जाता था, आपको याद होगा? समुदाय विशेष बोला जाता, अखबारों के अंदर सकते थे लोग। मैं कह रहा हूँ किसी अखबार और टीवी पे नहीं बोला जा सकता था कि मुसलमान समुदाय, जी बोलते थे कि समुदाय विशेष। इतनी किसी की हिम्मत नहीं थी, लेकिन आज कम से कम इस बात को बोला जाता है कि ऐसा हो रहा है। अब इसका एक ही समाधान है कि केंद्र सरकार को चाहिए कि बहुत सख्ती के साथ में अगर कोई भी जिहादी किसी प्रकार के जिहाद में पाया जाता है, चाहे फिल्मों का जिहाद हो, अगर फिल्मों में जैसे योगी जी एक्शन लेते हैं तुरंत, उन्होंने अगर फिल्मों के अंदर वहां पर कोई काम किया तो तुरंत अरेस्ट, FIR की, या नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री मध्य प्रदेश में तुरंत एक्शन लेते हैं। ऐसे एक्शन होने चाहिए। तो दिल्ली के अंदर भी यहाँ राज्यपाल को परमिशन है, यहाँ कमिश्नर को परमिशन है, राज्यपाल को सख्ती के आदेश होने चाहिए कि अगर कहीं पर भी कोई इन्वॉल्वमेंट मिलती है, और मैं ये कहता हूं कि अगर इस तरह की इन्वॉल्वमेंट किसी पार्टी की मिलती है, पार्टी के नेता की मिलती है, तो उस पर भी उसको उसी केस के अंदर 302 के अंदर उसको अरेस्ट कर लेना चाहिए। सख्ती करनी पड़ेगी, बिना सख्ती के काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे तो अक्सर ये भी देखा गया है एच.एस. रावत जी, अक्सर ये भी देखा गया है कि जब भी कोई ऐसा मामला सामने आता है तो दिल्ली पुलिस का बयान ये आता है कि इसमें कोई भी कम्युनल एंगल नहीं है, इसको जबरदस्ती कम्युनल एंगल देने की कोशिश की जाती है। इसको आप कैसे देख रहे हैं, जो डिफेंसिव मोड में आ जाती है पुलिस? देखिए, अधिकारियों को पिछले 70 साल से जो आदत पड़ी हुई है ना काम करने की, वही एक ढर्रा चला हुआ है। अब दिल्ली पुलिस को भी
उनको नए लेसन सिखाने पड़ेंगे, उनको समझाना पड़ेगा कि अब वो राजनीति छोड़ो कि यहाँ कम्युनल एंगल नहीं है। अब जब कम्युनल एंगल है, अगर आप मस्जिद से अजान के बाद में जब नमाज अदा हो जाती है, उसके बाद जो स्पीचें होती है कम्युनल एंगल नहीं होता। वो पुलिस को पता नहीं होता वहां से किस तरह से फतवा जारी होते हैं, कम्युनल एंगल नहीं है। इमाम बुखारी के आज तक 56-57 मुकदमे, उनकी आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, कम्युनल एंगल नहीं है। क्योंकि दिल्ली पुलिस नहीं चाहती, दिल्ली पुलिस का कमिश्नर ये नहीं चाहता कि उसके ऊपर किसी प्रकार का आरोप लगे, उसकी सीआर खराब हो। तो इस चीज के जो टालने मटोलने वाली कहानी थी, एफआईआर लॉन्च न करना, टाल देना, दोनों अधिकारियों के दबाव में रहना, दोनों नेताओं के दबाव में रहना, दोनों पार्टियों के नेताओं में वो नहीं होना चाहिए। अब तो सीधा दिल्ली पुलिस के पास में अधिकार होना चाहिए, आप एक्शन लीजिए बस। बिल्कुल, लेकिन अवधेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। जिस तरीके से यूपी में और एमपी में जो ऐसा कोई भी मामला सामने आता है तो वहाँ पर ठोस कार्रवाई की जाती है, सख्त कार्रवाई की जाती है। जिहादियों की हिम्मत ही नहीं कि वो ऐसे काम कर पाएँ। अगर यही खौफ दिल्ली में भी, अगर दिल्ली पुलिस दिखा दे कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ये सज़ा आपको मिलेगी, एक मिसाल उसकी कायम हो जाए एक तरीके से, बिल्कुल कानून के मुताबिक, तो हो सकता है इनकी हिम्मत ही ना हो। जी सही कह रहे हैं अमित जी, और हमारे जो गुरु है, हिंदू धर्म गुरु रावत जी बात सही कह रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, अभी पीछे आपने देखा होगा 2-3 महीने पहले जब कोरोना की तीसरी चौथी लहर आने वाली थी, केजरीवाल साहब ने हिंदू मंदिर तो बंद कर रखे थे, लेकिन मस्जिदें खुली हुई थी, वो भी पुलिस नहीं करवाई थी। तो ये तो देखो झूठ बोलने वाली बात हो गई ना, कि दिल्ली पुलिस इनके कहने में काम नहीं करती। आप करवा के देखिए, आप लाइन ऑर्डर ला के देखिए, ये तो बचाने का काम करते हैं। आप एक बात बताइए, अच्छा चलो ये तो हिंदू जिहाद वाली बात हो गई। देखिए दिल्ली में मस्जिद के जो मौलवी हैं उनको तनख्वाह मिल रही है, और जो मंदिर में पुजारी हैं उनको एक पैसा नहीं मिल रहा, तो उसमें भी दिल्ली पुलिस का दोष है क्या? ठीक है, जवाब दीजिए। पूछिए संतोष जी से। संतोष जी जवाब दीजिए। जी अवधेश जी इस विषय को कोरोना तक लेकर के जा रहे हैं, मंदिर में पुजारी को तनख्वाह नहीं मिल रहा है लेकर के जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मस्जिद के मौलवी को आम आदमी पार्टी तनख्वाह देती है, और दिल्ली के जो मंदिर हैं जहाँ पुजारी हैं उनको तनख्वाह नहीं मिलती है। तो ये दोहरा चरित्र अरविंद केजरीवाल जी का क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो बताइए। और आप मैं तो ये पूछ रहा हूँ, दिल्ली के जो मस्जिद है वहाँ जो मौलवी काम करते हैं उनको तनख्वाह मिलती है, गाइडलाइन करते हैं, दिल्ली सरकार तनख्वाह देती है। लेकिन दिल्ली में जो मंदिर है, गुरुद्वारे हैं, पुजारी हैं, उनको एक पैसा नहीं मिलता। उसका जवाब दीजिए आप। इसमें तो दिल्ली पुलिस का दोष नहीं है ना, इसमें दिल्ली पुलिस का कोई रोल नहीं है। तो इसका मतलब साफ है, दिल्ली सरकार पूरी तरह से जिहादियों के साथ है। तालिबान मानसिकता के जो लोग रहते हैं दिल्ली में उनके साथ देती है, उनको बचाने का काम करती है दिल्ली सरकार, और इसीलिए इन जिहादियों की हिम्मत बढ़ी रहती है दिल्ली में। दिल्ली हो, छत्तीसगढ़ हो, जहां जहां भाजपा सरकार नहीं है वहां आप देखिए जिहादियों की जो स्थिति है वो बहुत ही खराब है। चलिए बहुत धन्यवाद आप सभी का, मेरे पास समय की कमी है। बहुत धन्यवाद आपका अवधेश जी, आपका संतोष जी, आपका और एचएस रावत जी, बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। लेकिन बड़ा सवाल यही है, जो सवाल हमने शुरू में भी उठाया था कि आखिर हिंदुओं की ये निर्मम हत्याएं कब तक जारी रहेंगी, आखिर हिंदू समाज कब तक इस्लामिक चरमपंथ का शिकार इसी तरीके से होता रहेगा। क्योंकि सुदर्शन न्यूज़ ने यह ठाना है कि हिंदुओं की आवाज़ को इसी तरीके से बुलंद करता रहेगा, हिंदुओं की आवाज़ को इसी तरीके से उठाता रहेगा, और हिंदुओं को न्याय मिले इसकी भी पूरी कोशिश हम करते रहेंगे, जैसे डे वन से करते रहें। फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। तुम तो हमारे बच्चों को ऐसी बनवा दोगे, पाकिस्तान बनवा के रखा हो इसे।